गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं साइंस 1 का। और जो हम आज हमारा नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। पिछले पार्ट में हमने ऊष्मा से संबंधित वीडियो देखा था और उसके प्रश्नोत्तर मैंने व्हाट्सएप पर आप लोग को भेजे हुए हैं। आपको वो सभी प्रश्नोत्तर अपने पक्की कॉपी में उतारने हैं और साथ साथ उसकी पढ़ाई भी करनी है बेटा। आज हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे पिछली कक्षा में आपने प्रकाश का परावर्तन देखा हुआ है, उसका क्या अर्थ था, उसके क्या नियम हैं, ये आप सब जानते हैं। आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन देख रहे हैं। उसमें हमको अपवर्तन के कुछ नियम भी देखने हैं, अपवर्तनांक भी देखना है और प्रकाश का विक्षेपण देखना है। लेकिन उसके पहले हमको प्रकाश का अपवर्तन जानना है। और प्रकाश का अपवर्तन जानने के पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोग को समझा के बताना चाहता हूँ कि हमने यह देखा है कि साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ये तो हम सबको ही पता है कि प्रकाश जो है वो हमेशा सरल रेखा में यानी कि सीधी लाइन में ही गमन करता है। इसी कारण यदि प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शक वस्तु आती है तो उस वस्तु की छाया निर्मित होती है। मान लीजिए कि कोई अपारदर्शक वस्तु यानी कि कोई बर्तन आ गया या कोई पतीली आ गई है ना, या कोई लकड़ी का बॉक्स या आपके सामने मतलब प्रकाश के सामने आ गई, तो उसमें से वो अपारदर्शक वस्तु से प्रकाश नहीं जा सकता। अगर वो पारदर्शक होता यानी कि यदि वो कांच की कोई वस्तु होती तो उससे प्रकाश आराम से जा सकता है, परंतु अपारदर्शक वस्तु से प्रकाश नहीं गमन कर सकता। उसी वजह से वहाँ पे उसकी वस्तु की छाया निर्मित होती है और निर्मित होने वाली छाया स्रोत के सापेक्ष वस्तु के स्थान के कारण कैसे परिवर्तित होती है, इसका भी हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया है। पिछली कक्षा में हमने ये भी देखा बेटा कि छाया जो है जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बदलती रहती है, मतलब सूर्य 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बजे जैसे ऊपर घूमता हुआ आप लोग को नज़र आता है, वैसे नीचे रखी गई वस्तु जो है उसकी छाया जो है ना वो आगे पीछे और एकदम स्ट्रेट हर तरह से बदलती हुई आप लोगों ने देखी हुई है और इनका आप लोगों ने हर एक कक्षाओं में अध्ययन किया है। प्रकाश के नियम आप लोग को अच्छे से भलीभांति पता है। तो परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रकाश किरण झुक भी सकती है, यह हम देखने वाले हैं। मतलब ऐसी कुछ परिस्थितियां अब आपके सामने आएंगी इस पाठ में। प्रकाश के अपवर्तन में आप ऐसी कुछ परिस्थितियां देखने वाले हैं जिसमें आपको प्रकाश की किरण झुकती हुई भी दिखाई देगी। ये कैसे होने वाला है, तो इसके लिए हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश के अपवर्तन को। प्रकाश के अपवर्तन को शुरू करने के लिए मैं इसकी परिभाषा आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए डार्क बुलेटेड किया हुआ एक भाग यहाँ पे प्रकाश से लिखकर बताया गया है आपको। तो प्रकाश जब एक पारदर्शक माध्यम में से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है, मतलब देखिए दो माध्यम है, पारदर्शक दो माध्यम है। प्रकाश जब एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तब उसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये जो भाषा मैंने आप लोग को बताई है इसका मतलब आप लोग को समझा तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक पारदर्शक माध्यम हम मानकर चलते हैं कोई कांच का गिलास है और दूसरा जो पारदर्शक माध्यम है मान लीजिए कि पानी है। अब दोनों पारदर्शक माध्यम है और दोनों में से मतलब जैसे कांच से यदि दूसरे पारदर्शक माध्यम में मतलब पानी में जब प्रकाश की किरण जाती है पारदर्शक मतलब कांच से पानी के माध्यम में ये मतलब गमन करती हुई आप लोग को दिखाई देती है, तब उसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। मतलब उसकी दिशा जो होती है वो एक पारदर्शक माध्यम में से दूसरे पारदर्शक माध्यम में गमन करने की वजह से वो संचरण की दिशा में परिवर्तित हो जाती है। मतलब उसकी दिशा में बदलाव हम लोग को नज़र आता है और इसी बदलाव को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए बहुत बार परीक्षा में आप लोग को ये प्रकाश का अपवर्तन इस परिभाषा को पूछा जाता है, तो आप लोग आसानी से इस परिभाषा को लिख पाएंगे जैसे मैं आशा करता हूँ। और ये प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। लेकिन उसके पहले ये कृति 3 जो है ना, ये शुरू करने से पहले मैं आप लोग को कृति 1 और कृति 2 ये करके बताना चाहता हूँ कि इसमें प्रकाश का अपवर्तन हो कैसे रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ साहित्य आप लोग को बताया गया बेटा, कांच का गिलास है, 5 रुपए का सिक्का है, पेंसिल है, धातु के बर्तन है,
देखा जाए तो बहुत ही आसान वस्तुएं यहाँ पे बताई गई हैं, जो कि हमारे हर हर एक के घर में ये चीज़ें होती हैं। मेरे घर में भी ये चीज़ें हैं, इसलिए मैं आप लोग को ये चीज़ों का ये कृति एक और कृति दो दोनों करके बताना चाहता हूँ। देखिए मेरे पास ये चीज़ें हैं, आपके सामने मैंने रखी हुई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कांच का एक ग्लास लिया हुआ है, 5 का सिक्का है, ये एक मैंने कटोरी ली हुई है और यहाँ पे एक मेरे पास पेंसिल है। इन चीज़ों से हम लोग को कृति 1 और कृति 2 करनी है। तो कृति 1 में जैसे कि यहाँ पे बताई गई हैं, हम लोग को 5 का सिक्का और बर्तन तो नहीं चाहिए, एक ग्लास हम लोग को लेना है और एक पेंसिल हम लोग को यहाँ पे लेनी है। अब देखिए यहाँ पे मैं इस बर्तन में हम लोग को कांच के ग्लास में करना क्या है यहाँ पे बताया गया है, ये मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कृति 1, पानी से भरा कांच का एक गिलास लीजिए। अब इसमें देखिए, इसमें मैं पानी भर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं पानी भर रहा हूँ और यहाँ आपको दिख रहा है, इसको हम लोग पूरा भरना है, हमें थोड़ी सी जगह रख देंगे क्योंकि हम लोग को इसमें पेंसिल डालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बोला है बेटा, ये मैं पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे आपको बोला है कि अब उसमें पेंसिल खड़ी रखकर आधी डुबाइए और पानी में डूबे भाग की मोटाई का अवलोकन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो पेंसिल है, ये मैं यहाँ पे इस तरह से डुबा रहा हूँ। अब ये डुबाने के बाद आप लोग को यहाँ पे आधी ये पेंसिल जो है वो डूबी नज़र आ रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पे पेंसिल रखी हुई है और ये पेंसिल रखने के बाद आपको इसकी मोटाई थोड़ी सी बड़ी बनी हुई आप लोग को यहाँ पे नज़र आ रही है ना, दिख रही है। आधी आधी ही इसको हमको डुबाना है, ठीक है, ताकि हम लोग को इसकी मोटाई आराम से समझ में आ जाए। ये थोड़ी और बड़ी मोटाई इसमें दिखाई दे रही है हमें, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा तिरछा करके देखते हैं। तो तिरछा करके देखने के बाद क्या अब आप लोग को ये टूटी हुई नज़र आ रही है यहाँ पे, है ना। देखा जाए तो ये टूटी हुई नज़र आ रही है हमको। ऐसा हम लोग को क्यों दिख रहा है? यही तो प्रकाश का अपवर्तन है ना। ये टूटी हुई नज़र आ रही है आप लोग को, ऐसा लग रहा है कि ये सीधी नहीं है, ये कहीं ना कहीं टूट गई है, इसलिए वो इस तरह से नज़र आती हुई आप लोग को दिखा दी। ये क्यों ये दिख रही है? क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा तिरछा कर लिया है, इस वजह से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बोला गया है कि उपयुक्त दोनों कृतियों में पानी में पेंसिल की मोटाई मोटाई बड़ी हुई दिखाई देती है, तो दूसरी कृति में पानी की सतह के पास पेंसिल के टूटे होने का आभास होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब मैंने अभी आप लोग को प्रकाश के अपवर्तन के परिभाषा से बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं हमारे कृति 2 की तरफ, जिसमें हमको एक धातु के बर्तन में 5 रुपए का सिक्का रखा है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया हुआ है और उस बर्तन में हमने 5 रुपए का एक सिक्का रखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब हमको इसके सामने का भाग पढ़ के मैं बताता हूँ कि बर्तन के पास से धीरे धीरे दूर जाइए। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये बर्तन जो है, इससे हम लोग थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। दूर इस तरह से जाना है कि आप लोग को ये 5 का सिक्का नहीं दिखना चाहिए। अब ऐसा है ना कि हमको ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे 5 का सिक्का नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। इसको मैं एक स्टेडी कर देता हूँ। अब इसमें क्या बताया गया है, ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अब इसमें लिखा है बेटा कि जिस स्थान पर वह सिक्का दिखाई न दे उस स्थान पर रुकिए, आप सिक्के की ओर देखते रहिए। अब देखिए बेटा, यहाँ पे सिक्का तो रखा हुआ है ना, दिख रहा है ना आप लोग को। अब थोड़ा सा दूर है हम लोग कि वो सिक्का हम लोग को नहीं दिख रहा है। अब इसमें बोला गया है कि आपके मित्र को उस बर्तन में धीरे धीरे पानी इस प्रकार डालने के लिए कहिए कि सिक्के को धक्का न लगे। अब देखिए बेटा, इसमें हम लोग पानी डाल के देखते हैं जिससे सिक्के को धक्का नहीं लगना है, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग पानी डाल रहे हैं जो कि हम लोग को सिक्का नहीं दिख रहा है। मेरा सर होगा।
अब देखिए स्टूडेंट, जैसे हम लोग थोड़ा दूर और भी जाने की अगर कोशिश करें, फिर भी ये 5 का सिक्का हम लोग को बहुत अच्छे से यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से मोबाइल रखा था, दूर रखा था भले ही, लेकिन यहाँ पे जैसे पहले कंडीशन में हमने सिक्का ना देखने की कोशिश की थी, वही हमको यहाँ पे सिक्का अब क्लियर नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी प्रकाश के अपवर्तन के वजह से ही हो रहा है, क्योंकि इसमें पानी का स्तर एक विशिष्ट ऊंचाई तक पहुंचने की वजह से वह सिक्का अपनी प्रकाश के किरणों को हर जगह पानी के कणों में परावर्तित करने की कोशिश कर रहा है, और परावर्तित किरणों की वजह से ही उसका प्रतिबिंब बना हुआ है, और वो पानी में ऊपर तक नज़र आ रहा है, जो कि हमने इसको ना देखे, इसमें पानी में इसको डुबाने के बाद भी यह हमको आसानी से नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट, उपयुक्त दोनों कृतियों में दिखाई देने वाले परिणाम पानी की सतह के पास पानी से बाहर आते समय प्रकाश की दिशा बदलने के कारण घटित होता है। मतलब पानी की सतह के बाहर पानी जो परिणाम हमको पानी की सतह के पास दिखाई दे रहा है, वो पानी से बाहर आते समय जो प्रकाश की दिशा बदलती है, उसके कारण ये घटित होता हुआ हम लोग को यहाँ पे दिखाई देता है। तो प्रकाश जब एक पारदर्शक माध्यम में से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है, तब उसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यही परिभाषा जो मैंने आपको पहले समझा के बताई, वही परिभाषा दोबारा मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो हमने 2 कृतियाँ करके देखी, उससे आपको ये अंतर समझ में आए। अब यहाँ पे आपको कृति 3 दी गई है। अब इस कृति 3 में आप लोग को कांच का आयताकार गुटका कागज पर रखकर पेंसिल की सहायता से उसकी रूपरेखा PQRS खींचना है। जैसे कि आप यहाँ पे अगली पेज पर देख पा रहे हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे पेज नंबर 74 में आपको यहाँ पे कांच का टुकड़ा रखना है, और इससे पिंस को रखकर एडजस्ट करके आपको ये जो नियम है, ये प्रयोग हैं, ये करके देखना है। और इस प्रयोग के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, ये सब मेरे पास अवेलेबल है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास सबसे पहले तो एक ड्राइंग शीट होना बहुत ज़रूरी है। बड़ी सी एक लकड़ी की ड्राइंग शीट हमारे पास है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे A4 साइज़ पेपर हम लोग को यहाँ पे लेना है, और ये पेपर लेने के बाद हम लोग को यहाँ पे एक ग्लास स्लैब रखना है। ग्लास स्लैब में पेंसिल का यूज़ करके हम लोग को इसको राउंड रेक्टेंगल बना लेना है, और राउंड रेक्टेंगल बनने के बाद हम लोग को लेना है बेटा चांदा लेना है, और चांदे का यूज़ करके हम लोग को यहाँ पे एक एंगल लेना है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। यहाँ से सीधी लाइन खींच कर हम लोग को विद द हेल्प ऑफ पिन्स, मतलब हम लोग को पिन्स का उपयोग करके, देखिए हमारे पास यहाँ पे पिन्स भी अवेलेबल है। इन पिन्स को हम लोग को सेट करके ड्राइंग बोर्ड पर, इस पिन्स को हम लोग को सेट करके उनकी दिशा को हम लोग को चेक करना है, और दिशा को चेक करने के बाद हम लोग को जो रिफ्लेक्टेड मतलब परावर्तित किरणें इसके दूसरे साइड में यहाँ पे मिलेंगी, उनको हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है। और इसमें हम लोग को पेंसिल के साथ साथ एक स्केल की भी ज़रूरत होगी। इन सभी चीज़ों का उपयोग करके मैं आपको अगले वीडियो में इनसे जो हमें कृति 3 देखनी है, जिसमें आप लोग को जो किताब में दिया गया बेटा कि इसमें इस तरह की आकृति आपको मिलेगी। हवा, कांच में दो मतलब जो पारदर्शी माध्यम है हवा और कांच, इनमें से परावर्तित किरण किस तरह से हम लोग को बाहर में जाती हुई दिखाई देती है। तो कांच के आयताकार गुटके से होने वाला प्रकाश का अपवर्तन हम लोग अगली बार अगले भाग में ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये हमें प्रयोग जो रहता है ना, ये 10वीं में प्रैक्टिकल परीक्षा में ये प्रयोग हमको करना होता है। जो बाहर से एक्सटर्नल आते हैं ये प्रयोग हमारा चेक करते हैं, उस वजह से ये प्रयोग आपके पास इसके लगभग जानकारी और ये प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसलिए ये सब चीज़ों का उपयोग करके हम लोग ये प्रयोग अगली बार ज़रूर करेंगे। तब तक अगला वीडियो तुरंत जल्दी मैं भेजूँगा आपको। फिर भी अपना खुद का ख्याल रखिए, कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए, मास्क ठीक से पहनिए, और सबसे इम्पोर्टेंट हाथ
बार बार धोते रहिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।